ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सब दोस्तों? अभी 2-3 दिन पहले ही बॉलीवुड के द्वारा एक नई फिल्म को अनाउंस किया गया है। राजकुमार हिरानी आमिर खान के साथ में मिलकर के भारतीय सिनेमा के जनक जिन्हें कहा जाता है दादा साहेब फाल्के जी, उनके जीवन पर वो फिल्म बनाने जा रहे हैं। उससे कुछ दिन पहले ही एक और न्यूज़ निकल कर सामने आई थी। एस राजामौली जी ऐसे ही एक फिल्म को प्रोड्यूस करने जा रहे हैं जिसमें जूनियर एनटीआर मुख्य भूमिका में होंगे दादा साहेब फाल्के जी की। तो उस फिल्म के अनाउंसमेंट के तुरंत बाद में बॉलीवुड से फिर ये अनाउंसमेंट निकल करके सामने आई। अब देखिए, एस राजामौली जी की जो फिल्म है जिसे वो केवल प्रोड्यूस करने वाले हैं, डायरेक्ट कौन करेगा पता नहीं, वो फिल्म कब बनेगी पता नहीं, क्योंकि जूनियर एनटीआर ऑलरेडी 2 फिल्मों पर काम कर रहे हैं। एस राजामौली जी अपने प्रोजेक्ट में बिजी है, जैसे कि महेश बाबू के साथ में जो उनकी फिल्म आ रही है, काफ़ी लंबे समय से हम उसके भी किसी अपडेट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। महाभारत पर आगे वो फिल्म बनाने वाले हैं। इन फिल्मों को तो वो स्वयं डायरेक्ट कर रहे हैं, परंतु और भी कुछ फिल्मों को उन्होंने अनाउंस किया था, जैसे कि सन्यासी क्रांति पर एक फिल्म को वो प्रोड्यूस करने वाले थे और डायरेक्ट उनके ही कोई असिस्टेंट डायरेक्टर है वो डायरेक्ट करने वाले थे। परंतु अभी तक भी उस फिल्म की लेकर कोई अपडेट नहीं आई है। सन्यासी क्रांति की मैं बात कर रहा हूँ। लगभग 2.5-3 वर्ष तो हो गए हैं उसके भी अनाउंसमेंट को लेकर के। और भी काफ़ी सारी फिल्मों को एस राजामौली जी के जो पिताजी है, जैसे कि आरएसएस के ऊपर वो एक फिल्म लेकर के आने वाले थे, और भी कई सारे वीरों वीरांगनाओं के ऊपर फिल्म अनाउंस की हुई है। तो इनमें से किसी के भी बारे में कोई लेटेस्ट अपडेट अभी तक भी नहीं आई है। तो जूनियर एनटीआर उनके साथ में ये जो फिल्म बनने वाली है दादा साहेब फाल्के जी के जीवन पर, उस पर भी कब काम शुरू होगा पता नहीं। अब आते हैं दूसरी तरफ, राजकुमार हिरानी और आमिर खान मिल करके दादा साहेब फाल्के जी पर फिल्म बनाने जा रहे हैं। अब इसको विडंबना कहे, दुर्भाग्य कहे या क्या कहे पता नहीं, मुझे तो ये विडंबना और दुर्भाग्य दोनों ही लगता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखिए, दादा साहेब फाल्के जी ने क्यों फिल्में बनाने की शुरुआत की थी, सिनेमा बनाने की प्रेरणा उन्हें कहाँ से मिली थी? जब लगभग 1900, जितना मुझे याद आ रहा है, 10 या 11 में उन्होंने पहली बार एक जो फिल्म देखी थी, द लाइफ एंड पैशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, अपनी पत्नी के साथ वो पत्नी को फिल्म दिखाने के लिए गए थे। वो फिल्म उन्होंने देखी, तो वो देख करके उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, अपने मन की एक पीड़ा व्यक्त की। उन्होंने देखा था कि भाई ये विदेशी आक्रांता हमारे देश को गुलाम बनाया, इतने अन्याय, अत्याचार, हत्या, लूट, बलात्कार, ऊपर से हमारे देश में आकर के यहाँ अन्याय अत्याचार करके वे अपने फिल्मों के माध्यम से अपने रिलीजन को वो प्रमोट कर रहे हैं। तो ये जो उनके अंदर की पीड़ा थी, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि कल्पना करो, इसी प्रकार के बड़े पर्दे पर अगर हमें प्रभु श्री रामचंद्र जी, भगवान श्री कृष्ण अगर हमें देखने को मिले तो कैसा वो अनुभव होगा। ये उन्होंने अपनी पत्नी से कहा था, और वहीं से उन्हें सिनेमा बनाने की प्रेरणा मिली। और उसके बाद भी जब उन्होंने पहली फिल्म भी बनाई, उसके बाद भी, सफलता मिलने के बाद में भी वो अपने उद्देश्य से भटके नहीं। जीवन भर अपनी देश, अपनी सभ्यता, संस्कृति को प्रमोट करने में ही उन्होंने अपना जीवन लगा दिया। उसके बाद उन्होंने कैसी कैसी फिल्में बनाई देखिए। पहली फिल्म तो उनकी राजा हरिश्चंद्र थी, उसके बाद में मोहिनी भस्मासुर, उसके बाद सत्यवान सावित्री, फिर लंका दहन, उसके बाद में श्री कृष्ण जन्म, फिर कालिया मर्दन, उसके बाद में उन्होंने सेतु बंधन नाम की फिल्म बनाई, और उनके जीवन की अंतिम फिल्म थी गंगावतरण। राजा भगीरथ जी के द्वारा जो तपस्या की गई थी गंगा मैया को धरती पर लाने के लिए, तो वो उनकी आखिरी फिल्म थी। यानी आजीवन उन्होंने भारतीय सभ्यता, संस्कृति, हिंदू संस्कृति को प्रमोट करने वाली फिल्में बनाई। एक और बात उन्होंने अपनी पत्नी से कही थी कि फिल्म की कहानी ऐसी होनी चाहिए जिसके साथ लोग जुड़ सके, लोगों को एक अपनत्व लगे जिस कहानी के साथ में, और उसमें अपनी संस्कृति की झलक होनी चाहिए। तो ये उनकी फिल्में बनाने के पीछे का उद्देश्य था। और ये जो बातें मैंने आपको बताई है, ये सारी बातें, मराठी फिल्म ऑलरेडी आ चुकी है दादा साहेब फाल्के जी के जीवन पर, हरिश्चंद्राची फैक्ट्री नाम की। बहुत बहुत गजब की फिल्म है, बहुत बहुत ही ज़्यादा सुंदर फिल्म है वो। अगर किसी ने भी नहीं देखी है हरिश्चंद्राची फैक्ट्री, तो वो फिल्म आप अवश्य देखना। आज से करीब 7-7.5 वर्ष पहले मैंने उसका रिव्यू किया था, जितना मुझे याद है 2018 में, शायद 17 या 18 में मैंने उसका रिव्यू किया था। हरिश्चंद्राची फैक्ट्री गजब की फिल्म है, बहुत ज़्यादा बढ़िया। और उसमें ये सारी बातें बताई गई है, सारी बातें दिखाई गई है, जो उनका सभ्यता, अपनी संस्कृति के लिए प्रेम था, जिस प्रकार की फिल्में उसके बाद भी उन्होंने बनाई है, ये सब कुछ उन्होंने उसमें दिखाया हुआ है। अब देखिए, ऐसे दादा साहेब फाल्के जी जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति को प्रमोट करने के लिए, उनके जीवन पर फिल्म कौन बना रहा है? पीके जैसी हिंदुओं के कल्चरल जेनोसाइड के लिए बनाई गई फिल्म
उसके डायरेक्टर और उसका एक्टर ये दोनों मिल करके दादा साहब फाल्के जी पर फिल्म बना रहे हैं। देखिए पीके फिल्म को कोई सामान्य से सामान्य हिंदू जिससे थोड़ा सा भी अपनी सभ्यता संस्कृति के बारे में ज्ञान है ना, वो भी अगर पीके को देखेगा ना, पीके फिल्म को, तो वो तुरंत कहेगा कि भाई ये निहायती मूर्ख जो अपनी सोचने समझने की क्षमता खो चुका है, जिसकी बुद्धि सड़ चुकी है केवल और केवल ऐसा व्यक्ति ही इस प्रकार के आर्गुमेंट्स दे सकता है, जिसे हिंदू सभ्यता संस्कृति के बारे में कुछ भी पता नहीं है। ऐसा निहायती मूर्ख व्यक्ति ही केवल पीके जैसी फिल्म लिख सकता है, बना सकता है। उसके अलावा कोई चांस ही नहीं है। मतलब आप अब्राहमिक चश्मों से हिंदू सभ्यता को जज कर रहे हैं, जबकि दोनों में दूर दूर तक कोई समानता ही नहीं है। अब्राहमिक रिलीजन्स की जो अपनी मान्यताएं हैं, हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति कभी भी कोई रिलीजन रही ही नहीं है, ना ही भारत भूमि ने कभी किसी रिलीजन की स्थापना की है, तो दोनों का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, कोई सवाल ही नहीं उठता। और जिस प्रकार के बिल्कुल बेहुदे मूर्खतापूर्ण ऐसे आर्गुमेंट्स फिल्म में दिए गए हैं, वो बिल्कुल कोई बुद्धि सड़ चुका व्यक्ति ही इस प्रकार की फिल्म लिख सकता है, कहानी उस पर फिल्म बना सकता है। अब ऐसी फिल्म का डायरेक्टर और एक्टर मिल करके दादा साहब फाल्के जी पर फिल्म बनाने जा रहे हैं। बताइए कि ये दुर्भाग्य और विडंबना नहीं है तो क्या है। और आप देख लीजिए, अगर ये फिल्म बनती है, पता नहीं बनेगी नहीं बनेगी, अभी तक तो केवल अनाउंसमेंट हुई है, अगर ये फिल्म बनती है तो दादा साहब फाल्के जी के जीवन के इस पहलू पर वो पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर देंगे कि उन्होंने अपनी सभ्यता संस्कृति को प्रमोट करने के लिए कितनी मेहनत की। इसको या तो पूरी तरीके से वो नज़रअंदाज कर देंगे, या जस्ट ऐसे ही घुमा फिरा कर इस प्रकार से कुछ अलग दृष्टिकोण से कुछ इस बात को दिखा देंगे। पर किस बात पर वो फोकस करेंगे पता है? कि भाई भारतीय समाज कितना घिनौना था, कैसे दरिंदों से भरा हुआ था, कि दादा साहब फाल्के जी को अपनी पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाने के लिए कोई महिला कलाकार तक नहीं मिली थी। ऐसे दरिंदे घिनौने मॉन्स्टर से हिंदू समाज भरा हुआ था, पेट्रियार्कल मॉन्स्टर से ये समाज भरा हुआ था। इस प्रकार का कुछ चित्रण वो कर देंगे, हिंदू समाज, हिंदू सभ्यता के नाम से कुछ छाती कूट देंगे कि दरिंदे घिनौने मॉन्स्टर से भरी हुई ये सभ्यता है, इसी कारण से यहाँ पर कोई महिला कलाकार नहीं मिली थी। भाई उस समय की परिस्थिति क्या थी? कोई महिला कलाकार नहीं मिली मतलब कोई ये दरिंदे घिनौने मॉन्स्टर से ये समाज भरा हुआ था, ऐसी बात नहीं होती। पर इनका वो अपना कुछ अलग एजेंडा वो वहाँ पर चला देंगे, देख लेना अगर ये फिल्म बनती है तो जो लोग अपनी ज़मीन से, अपनी सभ्यता से ही टूट चुके हैं, वो लोग अपने दृष्टिकोण से ही कहानी को प्रस्तुत करेंगे। अब ये लोग दादा साहब फाल्के जी के जीवन पर क्या बनाएंगे पता नहीं, ये दुर्भाग्य, विडंबना ही कह सकते हैं। हो सकता है कि लोगों के डर से ज़्यादा कुछ एजेंडा, प्रोपेगेंडा स्प्रेड ना कर पाए, परंतु ऐसे लोग ऐसे प्रोजेक्ट से दूरी रहे वही अच्छा है। वो अपना प्रोपेगेंडा कंटेंट बनाए, वो ठीक है। एटलीस्ट कम से कम कुछ अच्छे सब्जेक्ट्स को ये बर्बाद तो नहीं करेंगे ना, दूर रहेंगे तो दूर रहे वही अच्छा है, मुझे तो कम से कम ऐसे लगता है। बाकी दोस्तों, इस अनाउंसमेंट को लेकर के आपके विचार क्या है, मुझे अपनी नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।